तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 152 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग का क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन उस लाइफ फ्रूट को निगल लिया होता है, जिसके कारण वो अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और इसके बाद थंडर गॉड और होंग उससे उसके लेवल के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद लू फेंग बबाता को उसके लेवल को नापने को कहता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। और वो अपने कंप्यूटर से उसको स्कैन करके कहती है कि ये यूनिवर्सल लेवल 2 में आ चुकी है। अब आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में गेस भी कर लिया था। और फिर बबाता आगे बोलती है कि अभी ये इवोल्यूशन के बाद इसके बाद 72 वाइन्स हो चुकी है और हर एक वाइन्स यूनिवर्सल लेवल 2 ह्यूमन फाइटर जितनी पावर रखती है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसके सामने यूनिवर्सल लेवल 3 का ह्यूमन भी सामना नहीं कर सकता है। और अभी के दरमियान ये यूनिवर्सल लेवल 2 क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन अपने ग्रेड के गोल्डन हॉर्न बीस्ट से भी मुकाबला कर सकती है और यहाँ पे वो किसी भी स्टार लेवल 7 को इजीली मार सकती है। और इस प्रोसेस के बाद उसकी रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण अगर उसकी वाइन कोई कट भी जाती तो वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेती। और इसके बाद हमें सीन चेंज कर यूनिवर्सल शिप कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग, होंग, थंडर गॉड और आओगाओ बैठे होते हैं और वहाँ पे उनके सामने एक स्क्रीन होता है। अब लू फेंग उस यूनिवर्सल शिप को यूज कर रहा था और वहाँ पे उस ऑर्डर देता है कि और यहाँ पर उसे ऑर्डर देता है कि यहाँ पर का वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड का एक मैप तैयार करो। और वो यूनिवर्सल शिप 1 लाख किलोमीटर के अंदर के रेडियस के पूरा मैप बना देता है और लू फेंग के बारे में वहाँ सब कुछ पता चल गया होता है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल शिप अपने स्कैनिंग इक्विपमेंट को लेके आते हैं, जिसके मदद से ये किसी भी प्लैनेट के लाइफ फॉर्म को आराम से मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक कि उस प्लैनेट पे कितना ज्यादा एनर्जी है, पॉपुलेशन है, मिनरल्स है, ये सारा चीज मेजर कर सकता है। अब यहाँ पे तो ये पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जैसा कि बबाता की एआई स्कैनिंग सिस्टम अपने 20 किलोमीटर एरिया के अंदर हर एक चीज को स्कैन कर लेती है, हर एक लाइफ फॉर्म से, ह्यूमन ग्रेड से लेकर आर्मर ग्रेड्स मेटल तक, मटेरियल से लेकर यहाँ तक कि ह्यूमन की कितनी मेंटल एप्टीट्यूड है, यहाँ तक कि वो सबको स्कैन कर लेती है। अब यहाँ पे लू फेंग के ऑर्डर देने के बाद वो एआई वहाँ के एरिया को स्कैन करता है और वो एआई रिपोर्ट करता है कि मास्टर यहाँ पे टोटल 32,169 ह्यूमंस मौजूद हैं। अब लू फेंग यहाँ पे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि इतने सारे लोग। और फिर वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे कितने टीमों में बटे हुए हैं। तो वो एआई कहता है कि एक टीम के पास 16,300 ह्यूमन है, वहीं पे एक के पास 10,000 टीम है और वहीं पे दूसरे टीम के पास 5,862 टीम है और एक टीम के पास तो सिर्फ 7 ही बंदे मौजूद है। अब ये सुनकर थंडर गॉड कहते हैं कि अब खत्म हुआ, वो 7 लोग हम सबके चंगुल से नहीं भाग सकेंगे। और होंग भी कहता है कि हाँ वो लोग नहीं भाग सकते, अब वो लोग घेरे जाएंगे। अब लू फेंग भी सोचता है कि यहाँ पर छोटी टीमों का सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और फिर वो कहता है कि पहले हम उस 16,300 मैन वाली टीम पे अटैक करेंगे। अब ये सुनकर थंडर गॉड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसकी गारंटी रखते हो। तो लू फेंग कहता है कि हाँ। और अब फिर हमें उन्हीं वास्ट ग्रेस फील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारी टीम एक एक्सप्लोरर को घेरे हुए होते हैं। और अब फिर हमें वास्ट ग्रास फील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी 7 बंदों को एक टीम ने घेरा हुआ होता है और वो 7 कहते हैं कि हम लोग सरेंडर करते हैं, हमें मारो मत, हम अपना सारा थंडर स्टॉर्म देने को तैयार हैं, इसलिए हमें मारना मत। अब यहाँ पे उन 7 बंदों को 3 तरफ से घेरा हुआ होता है और हर एक टीम में 1000 बंदे थे और वहाँ पे टोटल 3000 पीपल मौजूद थे और वो 7 अभी बुरी तरह से चिल्ला रहे होते हैं और उनके चेहरे पे पूरा डर भरा हुआ था, क्योंकि वो पूरी तरह से घिरे हुए थे और वो भाग भी नहीं सकते हैं और यहाँ पे वो लोग उसे मारने वाले थे। तो ये सुनकर वहाँ का बंदा बोलता है कि तुम सरेंडर करना चाहते हो, आखिर हम तुम्हारे इस एक्सेप्ट को क्यों माने, वैसे भी हम तुम्हें मारकर तुम्हारे
थंडरस्टॉर्म को छीन लेंगे और तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मारने में हमें मजा आएगा। और यहाँ पे हमें उन 7 बंदों को दिखाया जाता है जो ये बात सुनकर पूरी तरीके से डर जाते हैं। अब यहाँ पे उस छोटी टीम का कैप्टन कहता है कि पर तुम लोगों ने कहा था कि हम लोग जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे तो तुम हम लोगों को नहीं मारोगे, हम लोग तुम्हें थंडरस्टॉर्म भी ला के दे रहे हैं, तो आखिर फिर तुम्हें हमें क्यों मार रहे हो। तो वहाँ का बंदा कहता है कि स्टूपिड, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मारना एलाइड आर्मी बेस पे फॉरबिडन है और हम वहाँ पे तुम्हें नहीं मार सकते, लेकिन जबकि मर्तबा तुम एलाइड आर्मी बेस में नहीं हो तो हम लोग तुम्हें मार सकते हैं और यहाँ मारना आज़ादी है। अब ये सुनकर वो 7 बंदा का कैप्टन बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे सामने भीख मांगते हैं, हमें जाने दो। और वो पूरी तरह से गिड़गिड़ा रहा होता है और कहता है कि हम अपने सारे थंडरस्टॉर्म देने को तैयार है, आखिर तुम हमें मारना क्यों चाहते हो। तो बंदा फिर से कहता है कि अभी भी सपने देख रहे हो, कितने स्टूपिड हो। और वो 3,500 लोग उन सबको देखकर हंस रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था जैसा कि एक बच्चा के साथ कोई बड़े लोग खेल रहे हो। और यहाँ पे वो सब मिलके उन 7 बंदों को मार देते हैं और उन 7 बंदों के मरने के बाद वहाँ खून ही खून होता है और इसके बाद वो सारे उसके ट्रेजर्स को लूट लेते हैं। और वहाँ पे फिर एक बंदा आके कैप्टन को एक स्टोरेज रिंग देता है और वहाँ से वो वाइल्ड मैन कहता है कि चलो अब हमारा काम हो गया है और यहाँ से वो लोग रिटर्न करने लगते हैं। अब यहाँ पे वो उस ट्रेजर को चेकिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी एक लाइटनिंग सी फास्ट वहाँ पे सॉइल को ब्रेक करके एक वाइन निकलती है जो कि उस वाइल्ड मैन के लेग को पकड़ के उसे अंडरग्राउंड खींच लेती है और वो सीधा जाके अंडरग्राउंड चला जाता है। और यहाँ पे जो बंदे उसके सामने बोल रहे होते हैं वहाँ पे उन्हें पता भी नहीं चलता कि अभी कहाँ गया। अभी तो उनके सामने कैप्टन खड़े थे, अचानक से उनके सामने से कैप्टन कहाँ गायब हो गए। अब ये प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट हुआ था कि उन सबको भी नहीं पता था। अब लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो नीचे एक होल बना हुआ होता है और वो दोनों वाइस कैप्टन होल की तरफ देखने लगते हैं और कैप्टन कैप्टन चिल्लाने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और कैप्टन कहाँ गए। अब वो दोनों वाइस कैप्टन अपने चारों तरफ देखने लगते हैं और वो स्टन होते हैं और फिर वो लोग अंडरग्राउंड देखते हैं और उन्हें पता भी नहीं चला था कि उनके कैप्टन को वहां से उठा लिया था। लेकिन तभी एक स्पेस टूडर चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन नीचे है और इनमें कोई लाइफ फोर्स भी नहीं बची है और वो लोग मारे गए हैं और वो 12 मीटर अंडरग्राउंड मौजूद है। अब ये सुनकर वो सारे स्टार लेवल 9 के एक्सप्लोरर अंडरग्राउंड डिगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत जल्दी उन्हें कैप्टन की बॉडी में मिल जाती है और उस बॉडी को वो लोग ऊपर लाते हैं और उसे देखकर वो सारे शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों वाइस कैप्टन और जितने भी मेंबर्स वहाँ पे होते हैं उस डेड बॉडी को देखकर शॉक हुए होते हैं क्योंकि उसका सर फटा हुआ होता है और ये मौत से भी बदतर मौत थी। और यहाँ पे वो शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके फिंगर कटा हुआ था और वहाँ पे जहाँ कैप्टन ने अपने स्टोरेज रिंग को रखा हुआ होता है उसी में से स्टोरेज रिंग गायब होता है। अब ये देखकर वो सारे शॉक हो जाते हैं और वहाँ का वाइस कैप्टन कहता है कि जल्दी से मेन कैप्टन को इन्फॉर्म करो कि हमारे कैप्टन मारे गए हैं और यहाँ की स्टोरेज रिंग ले ली गई है। और अब फिर हमें अंडरग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक लंबी सी वाइन वहाँ पे फिर से आती है और आके उस ब्रोकन फिंगर को लाती है जिसमें कि स्टोरेज रिंग होता है। अब उस वाइन में एक ब्रेसलेट भी लगा हुआ होता है और वही ब्रेसलेट होता है जिसमें कि बबाता स्टोर होती है और यहाँ पे बबाता उसमें से निकलती है और वहाँ के 1 लाख किलोमीटर एरिया को स्कैन करती है और लू फेंग से कहती है कि लू फेंग हमें यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे उन लोगों ने आराम से कैप्टन को मार दिया होता है और अभी के दरमियान लू फेंग 3 वाइन्स को यूज करता है जिससे कि उसने एक ही बार में 3 कैप्टन को आराम से मार दिया होता है। और ये सुनकर लू फेंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे वो लोग फिर से स्कैन करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे बबाता उन सबको बड़े ही केयरफुल रहने को बोलती है और कहती है कि मैं भी ध्यान दूंगी, अगर किसी को पता चल गया हमारे बारे में तो हम लोग उसी समय ये प्रोसेस रोक देंगे। और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अभी हमें बिना डिस्कवर हुए अपने इस हंट को प्रोसेस आगे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि हम बिना डिस्कवर हुए अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन से आराम से उनको मार सके। और यहाँ पे बबाता भी उसको यही करने को बोलती है। और अब फिर इसके बाद बबाता के सर्विलेंस के कारण और लू फेंग के क्लाउड कंटेंट के कारण यहाँ पे लू फेंग बड़े आसानी से सबको हंट कर पा रहा था और क्लाउड कंटेंट के स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पे लू फेंग को डरने वाली बात ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कंटेंट वाइन किसी भी यूनिवर्सल लेवल 3 के बंदे को आराम से हैंडल करने की ताकत रखती थी और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी
और बंदे को इससे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था। और यहाँ पे उस क्लाउड कॉन्टेक्ट वन की रीजनरेटिव फैक्टर भी बहुत ज्यादा थी और इसके बदले भी अगर उसे डैमेज पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी खुद को हील कर लेती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन 16,300 आदमियों से 10,000 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सल शिप को दिखाया जाता है जो कि ग्रासी फील्ड में पार्क होता है। और अब फिर हमें यूनिवर्सल शिप के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लंबी सी वाइन कैबिन के अंदर आती है और वो आके लू फेंग से चिपक जाती है। और यहाँ पे लू फेंग अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को रब करते हुए उसे बच्चे की तरह प्यार कर रहा होता है। और वहाँ पे उनके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि उन्होंने आराम से सक्सेसफुली 9 कैप्टन को मार दिया होता है और उन सबको मारने के बाद लू फेंग के पास 12 स्टोरेज आइटम आ चुके होती हैं और यहाँ पे ये सब क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन की ही वजह से हुआ होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर ब्रॉलिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो टेंट में बैठा होता है और अपने बंदे से पूछता है कि आखिर बाहर की सिचुएशन कैसी है। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि हम लोग अच्छे चल रहे हैं, अभी हमारे 4 टीम अभी सारे को मारकर उन्हें रॉब कर रही है, लेकिन यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग आदमी किसी के द्वारा मारे जा चुके हैं और यहाँ पे उनके पास लेजर गन भी है और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे 4 टीमों को मिलकर उन सबको मारने के लिए भेजा जा रहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि आखिर वो कौन बंदा है और वहाँ पे कितने बंदे हैं कि तुम्हें चारों को टीम को मिला के उस बंदे को मारना है और वहाँ पे आखिर कितने बंदे मौजूद हैं। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि वहाँ पे 60,000 बंदे मौजूद हैं। तो ये सुनकर वो उसे जाने को बोलता है और इसके बाद वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। अब इसके जाने के बाद वो कहता है कि अभी के फिलहाल सारे थंडरस्टॉर्म खत्म हो चुके हैं और यहाँ डिग करने पे बहुत कम मिल रहे हैं, इसलिए हमें और भी मारकर उनसे ये लूटना होगा और इसी की मदद से हम ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे चक्रा बैठा हुआ होता है और उसके सामने 2 स्क्रीन आते हैं जिसमें 2 बंदे होते हैं। अब यहाँ पे वही दोनों बंदे होते हैं जो कि स्टार लेवल 3 और 4 के बंदे होते हैं और वो आके लॉर्ड चक्रा से कहते हैं कि अभी तो ब्रॉलिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा क्योंकि हमने उन पे अटैक करके उन्हें हरा दिया है। और यहाँ पे एपमैन चक्रा कहता है कि तुम लोगों ने पहले स्टार्ट की थी और अभी के फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन इसमें हमारा भी नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें ध्यान से करना होगा। और वो ये भी जानता था कि वो हर किसी को अपना दुश्मन नहीं बना सकता था, इसलिए उसके पास एक ही आइडिया था कि वो अब इसे ब्रॉलिन से फाइट करे और उसके ट्रेजर्स को लूट ले। और वो उन दोनों को केयरफुल होने को बोलता है और वो इस इंसिडेंट को जाने के लिए बोल देता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बाहर का माहौल के बारे में बताया जाता है जहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है और यहाँ पे हर कोई अपना हक जमाना चाहता था और हर कोई किसी को मारकर थंडरस्टॉर्म लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पे जब से ब्रॉलिन का 4th बड़ा टीम अपने लेकर अटैक किया है उसके बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा वार स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर कि हर एक छोटा ग्रुप 10,000 लोग से भरा हुआ था और इसी कारण और भी ज़्यादा भयंकर वार के रूप में ये आ रहा था। और यहाँ पे जेनेटिक अटैक कर रही होती है और वहाँ के सारे बंदे स्टार लेवल 9 के जेनेटिक एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं और वहाँ पे हर किसी के पास C2 और C3 लेजर कैनन होती है और उनकी पावर भी उनके ही जैसे होती है। और अब फिर हमें सेकेंड टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ स्पेड रीडर ही होते हैं और वो लोग अपने स्पेड वेपन से एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वहाँ पूरा जगह खून ही खून भर गया होता है। और वहाँ पे कई सारे इलाइट सोल्जर भी होते हैं और वो सारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के इलाइट सोल्जर होते हैं जो कि वेल ट्रेंड होते हैं। और जब वो लोग एक साथ कंबाइंड अटैक करते हैं तो इसके कारण सामने वाला कोई बंदा बचने का चांस ही नहीं रहता है और वो पूरा मिलियन किलोमीटर में खून ही खून भरा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक यूनिवर्सल शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और उसकी टीम उसी के अंदर होती है और वहाँ पे वो लोग अभी स्टोरेज आइटम को चेक कर रहे होते हैं जहाँ पे उन लोगों को उन्हें मार के लिया हुआ होता है। और थंडरगॉड हंसते हुए कहते हैं कि हमने इतना कुछ इतने कम समय में ही पा लिया। और यहाँ पे लू फेंग भी हंसते हुए कहता है कि
हम लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने उस थंडर स्टॉर्म को लिया था, लेकिन इसके बाद जबकि मेरा क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन इतना इवॉल्व हो चुका है तो हम कैप्टन को ही मार के आराम से उनसे ये थंडर स्टॉर्म ले सकते हैं। और वो कहता है कि यहाँ के 90% टीम के पास कैप्टन के ही पास सारे ट्रेजर्स मौजूद होते हैं और उनके पास ही सारे थंडर स्टॉर्म रखे हुए होते हैं, इसलिए वो सारे 1000 टीम के बदले उन सारे कैप्टन को ही मारने का प्रेफर करता है, क्योंकि 1000 लोगों को मारना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन कैप्टन को मारकर उसके हाथों से स्टोरेज रिंग लेकर निकल जाना ये लू फेंग के लिए आसान पड़ रहा था। और अब फिर होंग भी पूछते हैं कि आखिर हमारे पास कितने थंडर स्टॉर्म मौजूद हैं, तो लू फेंग कहता है कि अभी हम लोगों के पास करीब 6,10,000 थंडर स्टॉर्म है। वहीं पे हमने 3 ट्रेजर्स को एक्सचेंज भी किया है और वहाँ पे हमें 8 लाख थंडर स्टॉर्म मिला हुआ है और ये उस हंट से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन्हीं 2 मिलियन आर्मी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी लड़ाई के माहौल में होते हैं और वहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने यूनिवर्स नेटवर्क में जाके यहाँ के सारे सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। अब उन सेक्टर लॉर्ड बंदों के अंदर ये सारे काम करते थे, लेकिन उन सेक्टर लॉर्ड बंदों के लिए ये 10,000 की सेना जो कि स्टार लेवल 9 के बंदे हैं उन सब के सामने कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सीन चेंज कर हमें बताया जाता है कि लू फेंग और बवाता के कोऑर्डिनेशन के कारण क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन बड़े ही स्नीक अटैक को कर पा रहा था, जिसके कारण कई सारे कैप्टन मारे गए हैं और इस न्यूज़ के कारण ये सारी जगह फैल गई है कि कोई स्नीक अटैक करके सारे कैप्टन को मार के उसके ट्रेस को ले रहा है। और इसी कारण वहाँ के सेक्टर लॉर्ड के बंदे उन सबको ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी यूनिवर्सल लेवल स्पेस टूरर जो अपने अर्थ को पेनिट्रेट करके उसमें से तुम पे अटैक करेगा, इसलिए तुम सबको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और यहाँ पे उन सेक्टर लॉर्ड के वार्निंग की मदद से अभी वो लोग बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो गए थे, जिसके कारण लू फेंग का हंट बहुत ही नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही रेयरली किसी को मार पा रहा होता है, क्योंकि अभी सेक्टर लॉर्ड के बंदे के मुताबिक कोई उन्हें हंट कर रहा है जो कि यूनिवर्सल लेवल स्पेस टूरर है और वो उन सबको ग्राउंड पे रहने से मना करते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को बोलते हैं कि तुम्हें संभल के रहना होगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उसी बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे करीब एक दिन हो चुका था और वो सारे लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो सब लड़कर 2 मिलियन से सिर्फ 6 लाख ही बचे हुए होते हैं और यहाँ पे 2 लाख सेंट्रल रीजन में हुए होते हैं जो कि बैटल्स में पार्ट नहीं लिए होते हैं। इसका मतलब यही है कि रियल बैटल में सिर्फ 1.8 मिलियन लगे हुए थे और यहाँ पे सिर्फ 4 लाख ही बचे होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से यूनिवर्सल शिप पार्क होता है और फिर से हमें उस कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग को न्यूज़ मिलती है कि बैटल खत्म हो चुका है और वहाँ पे लू फेंग डिसाइड करता है कि वो लोग अभी आगे जाएंगे। अब यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि हमने सिर्फ 6 कैप्टन्स को ही मारा हुआ है और यहाँ पे इसके कारण सारी टीम बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं और लेकिन फिर भी हमारा अर्निंग इतना भी बुरा नहीं है। अब होंग भी कुछ नहीं कहता लेकिन वो हंसता है। अब लू फेंग भी अपने स्टोरेज रिंग में देखता है जहाँ पे लू फेंग कहता है कि हमारे पास टोटल 9.08 मिलियन थंडर स्टॉर्म आ चुके हैं और वो लू फेंग थंडर गॉड और होंग की तरफ देखते हैं और लू फेंग कहता है कि हम लोग एलाइड आर्मी ग्राउंड की तरफ आगे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग इस थंडर स्टॉर्म से वहाँ के ट्रेजर्स को एक्सचेंज करेंगे। और वहाँ पे होंग भी सीरियस होते हुए कहता है कि हाँ हमें अब रिटर्न करना चाहिए। तो थंडर गॉड कहते हैं कि लेकिन वहाँ पे जाना इतना भी आसान नहीं है। और लू फेंग भी कहता है कि हाँ। और लू फेंग कहता है कि अभी बैटल तो एंड हो चुका है लेकिन अभी कई सारी टीम है जो कि छोटी टीमों पे अटैक करके उन्हें लूट रही होगी, इसलिए हमारे पास सिर्फ 4 ही आदमी हैं, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि अगर किसी बंदों को मालूम हुआ कि हम लोग सिर्फ 4 हैं तो वो लोग हमें जरूर मार देंगे। और यहाँ पे अभी वही लोग ये सोच रहे होते हैं। और अब तो लू फेंग कहता है कि हमारे पास एक आइडिया है कि हम लोग एलाइड बेस में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मारना फॉरबिडन है और वो लोग हमें वहाँ मार नहीं सकते, लेकिन हमें वहाँ तक जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा क्योंकि अगर रास्ते में किसी 1000 बंदों ने भी हमें खोज लिया तो वो लोग हमें मार सकते हैं। तो होंग और थंडर गॉड भी कहते हैं कि हाँ वो लोग हमें जरूर मार देंगे, इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए। और लू फेंग
कहता है कि हमें सिर्फ यूनिवर्सल शिप पे ही रिलाई करना होगा, क्योंकि जब तक वो हमें नहीं पहुंचाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि पहले हम लोग फ्लैट लैंड एरिया में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग छुप के एलाइट बेस की तरफ निकल जाएंगे। और हम इस बात पे एग्री करते हैं और थंडर गॉड भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पहले हमें छिप के ही जाना होगा। और वो कहते हैं कि हमें ये काम रात में करना होगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग एलाइट आर्मी बेस तक पहुंच पाता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग का सामना किसी और बड़े खतरे से होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।